हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दर्शकों, आपने देख ही लिया है, लगातार एपिसोड पे एपिसोड आए जा रहे हैं। देखिए, सुनहरा अवसर है हमारे छुटकन्नी जिज्जी के लिए। और इस समय अपने पति का कंट्रोवर्सी चलाए के डॉलर कमाने का, उसके नाम पे पैसा कमाने का सुनहरा अवसर चल रहा है। तो जिज्जी इसका लाभ कैसे ना उठावे। तो भाई लगातार, मतलब अब भैया कंटिन्यूटी देख लीजिए हैं। मतलब कल भी परसों भी सुबह सुबह होते हो, कहो संध्या तक एक और आ जावे। बिल्कुल भी भरोसा ऐसा मैं कर सकती हूँ और आप भी कर सकते हैं। बहुत तेज हो रहा है बहुत। सो कॉल्ड इस बड़ी यूट्यूबर का व्यूज़ एकदम धड़ाम से गिरा हुआ था, एकदम ज़मीनी में। फिर उसके पास कुछ आसपास ऐसा कुछ दिखा नहीं। फिर का जी मौका है, दस्तूर है, उसके पास एक खजाना है, वो है ससुराल नाम का। कबो सास तो कबो ननंद और कभी अत्याचारी पति, जो कि कभी अच्छा बन जाता है जिस पे उसको बहुत ज़्यादा प्यार आ जाता है, और कभी कभी उसको उसी पति से जान का खतरा हो जाता है। ये सब सारी चीज़ें आप जानते ही हो, है ना। तो इन सब चीज़ों के बीच में एक वीडियो आई थी सुबह सुबह। अब मम्मी जी को कोई सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो चुकी है, और मम्मी जी को कोई दुख तकलीफ़ नहीं है। बस मम्मी जी की आंखों में अगर आंसू हैं तो उसकी बेटी की वजह से। कहा कि मम्मी जी का जो दुख दर्द है वो बेटी की ही जिंदगानी की कहानी देख कर बहुत ज़्यादा दुखी है। तो देखिए दर्शकों, विगत दिनों से ये जो वीडियो आया है और इसका जो टाइटल है, इसके पीछे भी एक कहानी है। पिछले 2-3 दिनों से लगातार इन्होंने अपने इतने रंग बदले कि इनका रंग बदलता देख के गिरगिट भी शर्माए हुआ। और गिरगिट ने ऐलान कर दिया है कि कुछ दिन तक अब मैं रंग नहीं बदलूंगा, क्योंकि मुझसे ज़्यादा ये शातिर इंसान रंग बदल रहे हैं। और मैं तो ऋतुएं, मौसम और सामान आकार देख के बदलता हूँ रंग अपना, लेकिन ससुर का नाती ये जो इंसान है इस धरती पर, ये सब ऐसे अपना रंग बदल रहे हैं कि हमको अब शर्म आने लगा है कि हाँ, हमारा नाम इसलिए फेमस है कि गिरगिट रंग बदल लेता है सुविधानुसार। तो भाई ये रंग बदलने वाले लोग आप जान ही चुके हैं, कुंभावासी की हमारे इंडिपेंडेंट जिज्जी, जो कि बोली थी कि मैं एक बार फिर से मिसाल बनूंगी लोगों के लिए। लेकिन जिज्जा ने इनकार कर दिया कि मैं इसको मिसाल नहीं बनने दूंगा। अब भाई हमको ऐसी मिसाल नहीं बनवानी है बहन, रहन दे। मैं बहन बोल रही हूँ, जिज्जा के लिए तो अभी भी आप वाइफ ही हैं, है ना, कागजी। क्योंकि वाइफ हूँ मैं, वाइफ वाइफ समझे ना, वो वाला नहीं ना चल पाएगा। कहा कि जिस सुविधा अनुसार वाइफ हूँ मैं, वाइफ ही नहीं चलता है ना। हमेशा के लिए होता है ना, वाइफ हूँ मैं वाइफ, तब चलता है, ऐसे नहीं चल पाता है। तो इन्होंने विगत 2-3 दिनों में अपने जो रंग बदले, इनका रंग बदल के इन्होंने बहुत सारे षड्यंत्र करे, बहुत सारी एक्टिंग करी, बहुत सारे परफॉर्मेंस करे। और इनका जो वॉइस ओवर वाला चैनल है, जो कि ऑफ कोर्स इन्हीं का है ना, उसके माध्यम से एक स्टोरी सुनाई जाती है। और उससे ना अपने उसी पति के साथ, जिसके साथ ये अच्छे अच्छे जल्द ही वीडियोज़ आएंगे, जल्द ही हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ होंगी, जल्द ही आप ऐसे वीडियो देखेंगे, वैसे वीडियो देखेंगे, उसी पति के लिए ये ऐसी कहानी रिप्रेजेंट करती हैं कि भाई साहब, नॉर्मल इंसान तो भाई साहब शर्म के मारे कुछ गलत स्टेप उठा ले। कहा कि ये जो स्टेप होता है, अगर यही ऐसी कोई स्टोरी किसी और, चाहे वो सच्ची होती या झूठी होती, किसी चैनल के माध्यम से इनके लिए प्रसारित की गई होती, तो तमाम लोग यहाँ पर आ जाते और कहते कि नहीं, ये गलत चीज़ है और ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वाकई में ऐसा कुछ हुआ तो आप कानूनी प्रक्रिया लड़िए। एक तरीके से सोशल मीडिया पे ये सारी चीज़ें प्रसारित करके आपका एक इमेज को ख़राब करने के अलावा इंसान को मजबूर करना चाहते हैं, उसको मेंटली डिस्टर्ब करना चाहते हैं। और अगर गलती से कोई ऐसा वैसा कदम उठा ले तो, क्योंकि हर कोई ये सारी चीज़ें हैंडल नहीं कर पाता, उसके बारे में ऐसी चीज़ें नहीं बर्दाश्त कर पाता है। तो इन्होंने ये क्रिमिनल एक्टिविटी करी, जो कि बहुत ही घटिया एक्टिविटी है। मैं यही कहना चाहूँगी, ऐसी चीज़ें इनको नहीं करनी थी। इनको घर बसाना, नहीं बसाना, उससे बदला लेना, जो भी करना था। कुछ लोग तो यही कह रहे हैं कि भाई जो भाई की फ़ोटो वायरल हुई थी सोशल मीडिया पर, जो कि किसने करा ही पता नहीं। भाई कुछ लोग कहते हैं कि फेमस होने के लिए ये लोग कुछ भी करा सकते, कुछ लोग कहते हैं किसी और ने कराई। तो भाई कुछ लोग कहते हैं कि इनको शक था कि इनके पति ने कराई, तो इसलिए पति से बदला कराने के लिए ये सारी चीज़ें कराई गई हैं। सच्चाई का है भाई, ये कुंभावासी बेहतर तरीके से जानते हैं। पर ये जो तरीका था इनका गलत ठहरा। मतलब इन्होंने ये सारी चीज़ प्रसारित करने के बाद भी, वो जो उनका सो कॉल्ड वॉइस ओवर आर्टिस्ट वाला चैनल है, वहाँ पर इन्होंने एक बहुत ही, जितना कर सकते थे उसका चित्रण करके कि भाई शादीशुदा फलान धमाक पति भी है। मतलब लोग सोचें कि हे भगवान, ऐसा आदमी, मतलब भगवान,
राम राम हम किसका साथ दे रहे थे, राम राम हम किसके लिए अपने मन में ऐसी भावना रख रहे थे कि भाई पीड़ित आदमी है, पीड़ित आदमी, इस आदमी के साथ गलत हुआ। उसको एक ऐसे शब्दों का माया जाल बुना गया कि नॉर्मल इंसान और बहुत सारे इंसान उस चीज़ को विश्वास भी कर बैठे। लेकिन जिनको पता था कि भाई कुनबा वासियों के द्वारा समय समय पे ऐसी चीज़ें की जाती हैं, समय समय पे ऐसा जाल बुना जाता है, उन्होंने भरोसा नहीं किया। और ऑफ कोर्स जो सच्चाई जानता है वो ऐसे हम लोगों के जैसे बोलते रहे। तो वो चीज़ें जो करना चाहती थी ना, वो चीज़ें कर नहीं पाई, उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाई। फिर जी अब इन्होंने कल मतलब विगत 2 दिनों से इन्होंने इतनी स्टोरी लगाई होंगी, इतनी रील बनाई होंगी कि भाई साहब लोग समझ गए कि भाई जिस पहली बात तो अगर किसी महिला को इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, वैसे पढ़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि भाई 1.5 2 साल 3 साल से आप उसके टच में है नहीं। अब यहाँ त्रिया चरित्र करें, यहाँ नौटंकी ड्रामा करें कि हाय मैं तो लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, मेरे पति ने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, मैंने तो कभी सोचा नहीं था, लेकिन उस कल मुहे के साथ अब मुझे रहना पड़ेगा, डेली सुबह सुबह उसका मुंह देखना पड़ेगा, फलान ढमाक ब्ला ब्ला ब्ला। रिएक्ट ऐसे कर रही थी जैसे एकदम अपने पति के प्यार में पगलाई हुई नारी थी, और पति को परमेश्वर मानती थी, पति के लिए हर एक चीज़ करती थी। ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिन्होंने अपने पत्नी व्रता धर्म को पालन ना किया हो, और एकदम से इनका जो पति है भाई इनको धोखा देता, वो वाला इन्होंने रिएक्ट करा, वो वाली चीज़ यहाँ पे परफॉर्म करी कि भाई मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी हैं जो तूने ऐसा किया, कल मुझे जाके मुँह काला कराया। ये वाली परफॉर्मेंस इन्होंने दी जो कि भाई सब लोग जानते हैं, और ये हंसी का पात्र बन गई कि बहन हेलो बहन सुन, विगत 2.5 3 साल से तो थी नहीं, बच्चे को अगर कोर्ट मिलाना भी चाह रहा था तो भी तो मिलाने दे नहीं रही थी, और इधर उधर बहाने, कब हमारे घर प्रवेश की पूजा है तो कब हमको हमारे घर में कोई आदमी नहीं है, भाई नहीं है, मैं अकेले कैसे जाऊं, तो कब तुम खुद छू मंतर हो जाती थी, कब हमारे घर में शादी ब्याह है, एक बार भी तुमने ना मिलने का अवसर नहीं दिया, और फिर तुम एकदम से त्रिया चरित्र करोगे तो लोग तुम पे ही हंसेंगे ना। तो भैया जब इनका यू प्लान फेल हो गया, फिर इन्होंने रील वूल बनाई हैं, कबो राधा कबो मीरा, भगवान के नाम से बहुत खेलते हैं भाई, नवरात्रि में पूजा पाठ करके धूप बत्ती जलाए के। और कल भी इन्होंने वीडियो में बढ़िया जो है भगवान के पीछे ऐसे मूर्ति के पीछे लगा हुआ कैमरा, और फिर पूजा पाठ करके दिखाने की देखो ये जो नारी है कितनी पीड़ित है, भगवान इसका आप साथ वाथ देंगे। ये सारा करने के बाद जनता जनार्दन बहुत ज़्यादा समझ गए कि भाई अगर वाकई में मान लेते हैं कि इतना दूर रहने के बाद भी, कोई भी पत्नी धर्म नहीं निभाने के बाद भी, इवन पति का जब टांग टूटा था तो स्पीच देने के अलावा इन्होंने कुछ भी नहीं किया, ये सब हो जाने के बाद भी, वैसे कोई नॉर्मल स्त्री होती अगर अपने पति के प्रेम में है और घर परिवार या किसी और से भैया कुछ लड़ाई दंगा फसाद चल रहा है, वो छोड़ के चली गई अपने मायके में, लेकिन अगर उसको सुनाई देता कि मेरे पति के साथ ऐसा ऐसा सीन है, भैया दुनिया जहान गया तेल लेने दौड़ के जाती। लेकिन भाई वो तो कुछ ऐसा था ही नहीं, तो कैसे दौड़ के जाती। तो इतना सब कुछ इन्होंने कभी कुछ 1% भी नहीं जतावा कि ये जानना भी चाहती हैं। ऑफ कोर्स ऊपर जो 13 12 14 लाख का जो भी घर बनवा लिया है और नए नए सामान रोज़ साजो सज्जा करना, तो ये कहीं ना जाने के ही निशानी है, जाने के निशानी नहीं है। और उसके बाद जो ये ड्रामा करना कि नहीं मैं जाऊंगी मैं जानूंगी, है ना, तो जाने वाला कोई सीन था ही नहीं। जनता बहुत अच्छे से समझ गई, फिर जनता ने जो भर भर के इनको कमेंट करा है ना, तब भाई अब ये आज इन्होंने मम्मी जी वाला गेम खेला कि चलो अब ऐसे जनता हमको समझ नहीं पा रही है तो एक काम करते हैं, अब दूसरे हिसाब से ये गेम खेलते हैं। अब एक दिखाएंगे बूढ़ी माँ जिसकी ज़िंदगी के सारे उसने जो काम थे, जो भी जिम्मेदारियां थी उसने सब पूरा कर लिया। अब वो सिर्फ दुखी है तो अपनी बेटी की ज़िंदगी की कहानी देख के उसकी आंखों में आंसू हैं, ताकि लोग इस चीज़ को लेके आवें। तो भाई जनता जनार्दन भी जानते हैं कि ये वही वाली माँ है जो बोली थी मेरी बेटी 1.5 2 लाख कमाती है वो क्यों झुकेगी, है। तो जनता को पता है कि अगर माता श्री ने बहुत पहले ये सब चीज़ें करी होती और चीज़ों को बढ़ावा न देने के बजाय, जैसे कि ये ऐसे है इसके हिसाब से चलना होगा, और गलत सलाह न देने के बजाय दोनों को, अगर इसकी गलती थी इसकी, इसकी गलती थी इसकी, बीच का कोई रास्ता निकाल के हल करवाती, तब जनता जानती। मम्मी जी ने कितना इंटरेस्ट लिया इन सब चीज़ों में लोगों को पता है। ऑफ कोर्स कोई नहीं तैयार हुआ इस चीज़ के बारे में, और जो आपका सच्चाई है सबको पता है।
A to Z। तो जिज्जी का ये प्लान भी फेल हो गया है। सुबह सुबह आज जो इन्होंने इंटरव्यू लिया है मम्मी जी का, मम्मी जी आपको रोना आता है कि नहीं, मम्मी जी आपको कौन सी सहेली की ज़्यादा याद आती है, अच्छा ऑनलाइन गिफ्ट मंगाना, हम उधर जाएंगे तो सहेली को दे आएंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। लोग कहते हैं कि अपनी माँ के साथ ज़्यादा रहा करो, और माँ अकेली हो गई है, नीचे सोया करो ऊपर सोया करो तो ले जाया करो। भाई एक अलग रूप दिखाने की कोशिश करी गई। इतने दिन में अगर इनकी चाल कामयाब नहीं हो गई, नहीं नहीं नहीं, सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। पूरा तरह एकदम से ये चल रहा था और एकदम से इन्होंने ऐसे बदल दिया, पूरा का पूरा इन्होंने बदल दिया कि अब शायद ये वाला ट्रैक चल जाए, कहा कि उस वाले ट्रैक में तो लोग हम इनका गरी आए रहे हैं। भाई 100 की सीधी बात, अगर कोई आहत महिला होती, आहत लड़की होती है तो दुपट्टा उड़ा खेतों में रील बनाएगी, फिल्मांकन करेगी, और उसको न खाने का मन करेगा न पीने का। सच बताओ, अगर थोड़ा से भी तुम्हारा आपस में गहमा गहमी हो जाती, लड़ाई झगड़ा हो जाता पति पत्नी में, कुछ मन करता है? और इतनी बड़ी बात होने के बाद भी ये फिल्मांकन करने गई जैसे कोई इनकी जिंदगानी में फिल्म चल रही हो, स्टोरी चल रही हो। तो उसका इमोशनल ड्रामा करना, फिल्मांकन करना, रील बनाएंगे गेहूँ खेत में, सरसों खेत में। अरे पगली, लोगों का ना उल्लू बनाना बंद कर दे बहन। सबको पता है कि तुमको सिर्फ यूँ चाहिए, वही के लिए तुम अड़ी पड़ी हो, और तुम यूँ चाह रही थी कि उधर से दिया जाए। अदरवाइज़ तुम्हारा जो खिंचन खिंचाव है लंबा चलेगा ना, तुम्हें जाना। ये जो इधर 2-3 दिन से बोल रही थी हमको घर बसाना, हमको घर बसाना, मैं एक मिसाल बनूंगी कि एक महिला, एक लड़की इतना सब कुछ हो जाने के बाद पति अपना सब कुछ खराब कर लेता है, सब कुछ दूसरी महिला के साथ जाके इधर उधर चला जाता है, उसके बाद भी मैं ना उस पति के साथ रहूँगी, एक मिसाल कायम करूँगी। आपको क्या लगता है रहने वाली था? अरे नौटंकी ड्रामा था भाई साहब। इतना तो आप लोग समझदार हैं ताकि वो बोले कि हैं तू रहेगी, मैं तुझे रखूँगा नहीं, तू रहेगी। तो इन्होंने इतना, ये जो जितना भी क्रियाकलाप करा है, पर्दे के पीछे कहानी यूँ है कि इनका केस बहुत लंबा चल रहा था, बहुत दिनों से चल रहा था। और जो इन्होंने स्टोरी सुनाई है अपने वॉइस ओवर चैनल पे, तो उस पे ये चीज़ पहले बोल दी गई है कि उसका किसी लड़की के साथ, किसी महिला के साथ ऐसा रिश्ता चल रहा है बहुत पहले से। इन्होंने, जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, इन्होंने ये गलती कर दी बोल के कि भाई पहले से चल रहा था। तो भाई पहले आपने इतना ओवर एक्टिंग क्यों नहीं करा? अभी ओवर एक्टिंग करने का सिर्फ और सिर्फ एक मतलब है कि ये केस जल्दी से रफा दफा हो। जो पति कह रहा कि मैं अपनी तरफ से नहीं दूंगा, सेक्शन 9 रखा हूँ, मैं ले जाना चाहता हूँ, तो इन्होंने सोचा कि एकदम से ऐसे कलह मचाएंगे कि भाई इसका इमेज का भजिया भी तल जाएगा और मुझे जल्दी से तलाक मिल जाएगा, और फिर उसके बाद ऊपर यूँ सजाऊंगी वो सजाऊंगी, और इस वाली कंट्रोवर्सी से भाई अच्छा खासा व्यूज़ भी आ जाएगा। उसके बाद मैं अपना सजावन वजावन का जो भी सामान है वो सब ले आऊँगी। अब आप समझ गए कि ये जो तीर चला था ये किस लिए चला था? घर जाने के लिए नहीं चला था। ये कहना बेकार एकदम बेकरार नहीं है कि हमको जाना है, हमको जाना है ना, तू मेरा मैं तेरी, हैं संगम मेरा तेरा, जो रील वूल बन रही है, ऐसा सब दिखावा नौटंकी ड्रामा है। उधर इंस्टाग्राम से भी कमाई उमाई हो जाएगी और इधर इधर से भी हो जाएगी। तो अब उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इनका जो स्टोरी ये सब चलाने का मतलब था वो क्या था। इनको कतई नहीं जाना था, और ये जो अंकुश की महिला मित्र वाली कहानी इन्होंने इन्हें सुनाई, तो जब भाई इनको पहले से पता था तो पहले इन्होंने रिएक्ट काहे नहीं करा? इसलिए नहीं करा क्योंकि भाई इनको इन सब चीज़ों से मतलब ही नहीं था। उस बंदे से मतलब थोड़ी ना, कौन सा प्यार है। ये जो यहाँ सब दिखावा जा रहा है वो सिर्फ आप लोगों को उल्लू बनाने के लिए दिखाया जा रहा है। आप अगर वो महिला हैं, भगवान ना करे कभी आप वो महिला हो, पर सोचिए आपको एकदम से कहीं से पता चले, आप उसी टाइम रिएक्ट करेंगे अगर वो आदमी मैटर करता है आपके लिए, अगर वाकई में आप सब कुछ अच्छा करके वहाँ जाना चाहती हैं, है ना, और अगर वाकई में आपको उस आदमी से कुछ लेना देना नहीं है ना, इतने दिन से आप इधर हैं, इधर रह रहे हैं, घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, अपने जीवन को जैसे जीना चाह रहे हैं जी रहे हैं, बिना रोक टोक के, गोवा शिमला मुंबई सब कुछ कर रही हैं, एकदम से आप ऐसे जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो सब बकवास है, सबको समझ में आ रहा है। तो भाई आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा वो एक महिला हो, 2 महिला हो, 3 महिला हो। तो ये सिर्फ कहानी इसलिए एकदम से लॉन्च की गई है कि भाई उसको जल्द से जल्द वो अपनी तरफ से दायर करे और ये लंबा प्रोसीजर ख़त्म हो, ये भी अपनी ज़िंदगानी गाड़ी में बैठना खर्र आगे बढ़ाएं। बाकी इसका और किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। उम्मीद करते हैं अब आप लोग समझ गए होंगे इस पूरी कहानी के पीछे का इंटेंशन। और अभी इससे पहले भी अंकुश का एक वीडियो आ चुका है, उस वीडियो में भी उसने क्लियर कर दिया है कि भाई साहब अब ना इधर से
पूरे तरीके से लगा है, शटर बंद है। तो उसको तो पहले भी पता है कि वो नहीं आने वाली है, पर इस केस को जल्दी से एक किसी जगह पे पहुंचाना था। तो ये वो तरीका था कि भाई इसकी इमेज भी ख़राब हो जाए और जल्दी से जल्दी कंट्रोवर्सी में लगातार। अब जी देखो, सुबह सुबह डाल दिन, वैसे 3-3 4-4 5-5 6-6 दिन के वीडियोज़ नहीं आते थे। अब व्यूज़ आ रहे हैं तो भाई जितना ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि देखो इस बंदे से अब और कुछ तो मिलना नहीं है। हाँ, वो जो महीने का मिलेगा वो तो मिलेगा, जब तक ये दूसरे रिलेशनशिप मतलब शादीशुदा वादा नहीं हो जाती हैं, ऐसे वाला नहीं। जब शादीशुदा हो जाएंगे तब भैया पति छुटकारा पा जाएगा, तब तक इनको सब देने होना पड़ेगा। और प्लस इस कंट्रोवर्सी से जब तक चल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा कमा लें। सोचो, ये चाहती तो कमेंट ऑफ कर सकती थी, चाहती तो कमेंट डिलीट कर सकती थी, लेकिन ये सारे कमेंट जो लोगों ने भर भर के गरियाया क्यों रहने दिया? क्योंकि ये कंट्रोवर्सी को हवा देना चाहती थी। इससे पहले न जाने कितनी बार कमेंट सेक्शन को ऑफ किया गया है, अभी क्यों नहीं किया गया? यूज़ योर ब्रेन। समझ में आ गया? हाँ जी, यही ये चाहते थे, इस केस को एक दिशा देना जो बहुत दिनों से इसे घिर 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 चल रहा था। क्योंकि ऑफ कोर्स वो अपनी तरफ से देना नहीं चाह रहा था, ये इधर से देना नहीं चाह रही थी, वरना इनको हक, प्रॉपर्टी, पैसा ये सब नहीं चाहिए था ना, तो वो चाहिए था। अब वो अगर वो देगा तभी मिलेगा, है ना, तभी एक जमा पाएंगे। अगर कहेंगे हम खुद देना चाहते हैं तो वो चीज़ इनको मिलेगी नहीं। मास्टरमाइंड गेम खेला गया, उसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें की गई हैं। उम्मीद करते हैं अब आप लोग समझ गए होंगे। और अब भाई का गेम खेला गया है, अब गेम खेला जा रहा है रिश्तेदार को कॉल करके, जो इनके जान पहचान वाले हैं। जो कल उसने थोड़ा गुस्से में कुछ बोला था, भाई गुस्से में का और कोई होता तो ये होती तो लाइव में इतनी ज़ोरदार परफॉर्मेंस देती, इनकी लाइव याद है। तो वहाँ के कुछ क्लिप लेकर किसी रिश्तेदार को या जान पहचान के लोगों को दिखाई जाती हैं कि देखो ये आदमी कैसा है, देखो ये आदमी कैसा है। तो ये सारी चीज़ें की जा रही जान पहचान वालों के साथ। तो उम्मीद करते हैं अब आप समझ गए होंगे, और समझ गए होंगे हमारे चालू जिज्जी के जज्बात। कोई बात नहीं, अगर आप भी अपनी बात यहाँ रखना चाहते हैं रख सकते हैं। और अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और जाने से पहले भैया वीडियो को लाइक करके जाइएगा ताकि ये दूर तक वीडियो जाए। चलिए जी, टाटा बाय बाय।